दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कहते हैं ना कि शादी करने में माँ बाप की जो है ना बहुत बड़ी इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों की शादी बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से और बहुत ही संपन्न परिवार में करें, जहाँ पे उनकी बेटा और बेटी जो है ना वो एक दूसरे के साथ में बहुत हर्षोल्लास के साथ में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके। इसी तरीके से यूट्यूब पर एक शादियों का ट्रेंड चला हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जो शादियाँ हो रही हैं ना, इनकी पहले भाग भाग करके शादियाँ हो चुकी हैं। अब मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आता है कि ये जो सारे ब्लॉगर हैं, जिनका ये छपरी ब्लॉगर हैं, जिनका एक समूह बना हुआ है, जिनका एक गिरोह बना हुआ है, इस सारे गिरोह में, सारे समूह में सारे भगौड़े ही हैं। क्योंकि ये सारे भगौड़े क्रिएटरों की जो है ना एक समूह बना हुआ है। और ये मैक्सिमम करके जो बिहार साइड के ब्लॉगर है, जो भाग भाग करके लव मैरिज किए हैं या फिर अजीब अजीब तरीके से उन्होंने जो है हथकंडे अपनाए हैं शादी करने के बाद, उनका एक जो है समूह है, उनका एक गिरोह है। और ये गिरोह जो है ना समय समय पर अपनी चीज़ें पार्टी के रूप में, एनिवर्सरी के रूप में, बर्थडे के रूप में और अब तो शादी के रूप में जो है ना ये सारे गिरोह इकट्ठे हो रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ ये आप लोगों से पूछना है कि हमारे हिंदू धर्म में तो शादी की सिर्फ एक मान्यता है कि एक बार सिंदूर पड़ गया तो पड़ गया, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि आजकल जो है ना शादियों को एक खिलवाड़ बना दिया गया है, एक शौक बना दिया गया है, एक अजीब ही तरीके की जो है ना एक क्या ही बोले, आदमियों के पास ना ये फैशन हो गया है कि हमारी शादी ऐसे हुई, हमारी शादी 10 साल पहले हुई तो हम फिर से शादी करते हैं, नए जमाने के तरीके से करते हैं। और ये जो ब्लॉगर है ना, इसीलिए मैं इनको ब्लॉगर बोलती हूँ। ब्लॉगर का मतलब फिर मैं समझा दूँ, बिल में घुसे हुए अजगर। यहाँ पे सबको जो है ना दूसरी शादी करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। और इसमें एक थे काजल मिथुन, जिन्होंने कि अपना धूमधाम से शादी किया, शादी करके वो बहुत खुश थे, खूब उन्होंने ब्लॉग बनाया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शादी करना उनका एक सपना नहीं था, उनका ब्लॉगिंग करना एक सपना था। क्योंकि उनके पास सारे जो है वो वीडियो थे, उनके बच्चे के छोटे से लेकर के बड़े होने तक का, उनके घर मतलब एक कमरे से लेकर के उनके 4 कमरे का घर बनवाने तक का सफ़र, मतलब साइकिल से कार तक का सफ़र, सारी चीज़ें जो है उनके साथ हुई थी और सबका उन्होंने वीडियो बनाया था। अब एक चीज़ मिस हो रही थी, वो थी शादी। मतलब शादी की वीडियो बनाने के लिए उन्होंने इतना सारा प्रपंच रचा, जिसको ये लग रहा है ना कि ये लोग शादी ये लोग शादी सिर्फ वीडियो के लिए बनाए हैं। और अगर ये लोग शादी वीडियो के लिए नहीं बनाए होते, नहीं किए होते, तो समझ जाइए कि बात आती है काजल के मायके वालों के ऊपर। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि काजल के मायके वाले नहीं आए थे, लेकिन उनकी मम्मी का एक ब्लॉग है जो मेरे आंखों के सामने आता है, जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से रो रही हैं, बहुत ही परेशान हो रही हैं। और उन्होंने उस पूरी वीडियो में जो है ना उस पूरी शादी का विवरण बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, और उनकी मम्मी का, और वो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ही हार्ट टचिंग है। हम लोग हमेशा से बोलते हैं कि ये ब्लॉगर जो होते हैं ना दोस्तों, ये कैमरे के सामने गजब की ही एक्टिंग करते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे इनके शक्ल बहुत खूंखार और बहुत ही भेड़िया वाले होते हैं। माँ जी जो है उनको इनविटेशन इन्होंने दिया था, माता जी जो है अपना जितना भी इनसे बन पड़ता था वहाँ पे वो गई थी, अपने बेटे को लेकर के, अपनी देवरानी को लेकर के, अपने अहले महल्ले के लोगों को लेकर के वो शादी में शरीक होने के लिए गई थी। उन्होंने बताया कि काजल उनकी जो है बहुत लाडली बेटी थी। होता है अक्सर कि हमारे पास अगर 4 बच्चे होते हैं तो कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसके ऊपर हमारा बहुत स्नेह होता है, बहुत प्यार होता है। तो काजल को वो बेटे के तरीके से मानती थी। काजल ने जब भाग करके शादी कर ली ना, तो उससे भी वो खफा थी। उनका कहना था कि तुमको शादी करनी ही थी तो तुम बताती, हम तुम्हारा चाहे दूसरे जगह से ही शादी करते, लेकिन हम अपने मन मर्जी से उसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी कर देते, लेकिन तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक की बातें भी उन्होंने बोली हैं उस वीडियो में। अब बात करते हैं शादी की बात को लेकर के, कि जब हमारे माँ बाप आते हैं ना, और ख़ास तौर पे ऐसा खुशी का मौका जिसमें शादी विवाह ये सारे फंक्शन होते हैं ना, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ना दिल बहुत भावुक होता है।
मेरी भी शादी, आप सब मतलब जितने भी लोग यूट्यूब पर होंगे जिनकी भी शादियां हुई होंगी ना, उनको मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी शादी में और हम लोगों की शादी में बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों। हम लोगों का एक एक शादी जो है ना वो बहुत ही भावुक तरीके से जुड़ा होता है। हम लोगों को एक एक रस्म जो होती है ना उसमें आंसू निकल जाते हैं। जब हल्दी लगना शुरू होता है ना तो आंसू निकल जाते हैं, मेहंदी लगना शुरू होता है तो आंसू निकल जाते हैं। मतलब दिन भर रुलाई आती रहती है, ऐसा लगता है कि इस घर से हमारा जो है वो अब बिछड़ने का टाइम आ गया। मतलब हर समय जो है वो मोमेंट होता है ना उसको हम लोग बता नहीं सकते शब्दों में। और हर एक इंसान के प्रति बड़ा प्रेम आता है, बहुत स्नेह आता है। घर में जितने मेहमान आते हैं, घर में जो नहीं आए रहते हैं, उनको भी हम फोन करके बुलाते हैं कि भैया आप नहीं आए, शादी में अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे काजल के अंदर ये फीलिंग्स क्यों नहीं है? जब काजल ने अपनी माँ को बुलाया, अपनी माँ को शादी में कन्यादान करने के लिए बुलाया, तो फिर काजल ने अपनी माँ से कन्यादान क्यों नहीं कराया? क्यों उनको वो कैमरे के सामने नहीं लेकर के आ रही थी? ऐसा भी नहीं है कि काजल की माँ जो है वो कैमरा साई हो, या फिर वो उनका तो खुद अपना एक ब्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन जानबूझ करके ये उनको कैमरे के सामने नहीं ले आ रही थी। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि उनको जो है वो पब्लिसिटी नहीं देना चाहती थी, उनको जो है वो फेस वैल्यू नहीं देना चाहती थी। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन उनकी ही ऑडियंस का कहना है कि यहाँ पे काजल जो है अपनी माँ को इसलिए नहीं लेकर के आ रही थी क्योंकि वो जो है उनका एक फेस वैल्यू बन जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये मुझे नहीं पता। किसी भी रस्म में जो है वो साथ नहीं दिख रही हैं, ना ही वो जो है बारात में दिख रही हैं, ना ही वो जो है जयमाल पे दिख रही हैं, और ना ही वो कन्यादान के टाइम दिख रही हैं, ना ही वो विदाई में दिख रही हैं। कहीं पे जब वो नहीं दिख रही है तो मैंने इसी उपलक्ष्य में वीडियो बना दिया था कि वो नहीं है। अब यहाँ पे ये एक माँ को बुलाती है और माँ की हर जगह बेइज्जती करती है, पूरी तरीके से बेइज्जती करती है। अब मुझे इसके पीछे का कारण नहीं पता, क्या इसको अपने स्टेटस का नहीं लगती उसकी माँ, या फिर इसको गुरूर है अपने रुपए का? किस चीज का गुरूर है मुझे नहीं समझ में आया काजल का, कि एक माँ से इसको किस चीज की जो है वो खुन्नस है। माँ तो बोल रही है कि मैं अपनी बेटी को नहलाने के लिए तो गर्म पानी करके लाई थी, मैं बीमार थी, मुझे फीवर था, मेरे पैर में दर्द, हाथ में दर्द, शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी के लिए पानी गर्म करके ला रही थी ताकि मेरी बेटी को जो है ना वो ठंडी ना लगे, गर्म पानी से नहाए। लेकिन उनके आने से पहले तो उनकी बेटी ने नहा लिया। मतलब ये कौन सा है? मतलब इसको इतनी वीडियो की जल्दी है। अब तो ये सारी चीजें उसकी माँ की वीडियो आने के बाद में ये तय हो गया कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो और व्यूज के लिए ही इसने शादी करी है, क्योंकि ये सारे लोग जो है ना एक दूसरे की कॉपी करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि दीदी ये जो है अरमान मलिक का जो है वो नकल कर रहे हैं ये सारे जो छपरी ब्लॉगर्स हैं। सेकेंड मैरिज से लेकर के, एक्स्ट्रा मैरिटल से लेकर के, सेकेंड शादी करने का लेकर के, सारा वीडियो बनाने का लेकर के, ये सब अरमान मलिक का जो है वो क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। ट्रेंड अरमान मलिक ने निकाला था, उसी को ये सारे छपरी ब्लॉगर जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अगर ये शादी भावनात्मक होती तो शायद एक माँ इतना नहीं रोती जितना वो माँ रो रही है फूट फूट करके। उस वीडियो को देख करके हम लोगों का कलेजा जो है वो भर आया था। अपनी अपनी शादी के दिन या फिर अपनी अपनी माँ से अटैचमेंट की चीजें जो है ना वो याद आने लगी थी, आंखों में आंसू भर भर आ गए थे। लेकिन कैसी ये बेटी है भाई जिसको अपनी माँ के और ऐसे खास मोमेंट में जो है इसको अपनी माँ के लिए इतना भी शर्म नहीं बचा था कि इसको अपनी माँ को आगे करना चाहिए। अरे माँ तुम्हारे लिए गई थी शरीक होने के लिए, माँ ने तुमको तहे दिल से एक्सेप्ट किया, तुमको माँ ने पूरे तरीके से जो है अपनाया, तुम्हारा कन्यादान करने के लिए वो उठ करके वहां पे गई थी, लेकिन तुमने तो उनको किया ही नहीं, तुमने तो किसी दूसरे को बुला लिया। तो जब तुमने किसी दूसरे को बुलाया तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ये देखने के लिए प्यार करते हैं इन जैसे ब्लॉगरों को, इन जैसे छपरी ब्लॉगर्स को, जिनके अंदर अपने माँ के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, जिनके लिए अपने माँ के लिए प्यार नहीं है? ऐसे ब्लॉगरों को देख करके क्या मिलेगा? क्या ये शादी जो है इतनी खुशी खुशी एक्सेप्ट करने लायक है, जिसमें एक माँ का दर्द, एक माँ का रुलाई, एक माँ की तकलीफ, एक माँ की बेइज्जती, एक माँ की हाय, सब कुछ जुड़ी हुई है? फिर ये शादी पूरी तरीके से संपन्न कहाँ हुई? ये शादी तो पूरी तरीके से फ्लॉप चली गई। जिस तरीके से तुमने भाग करके जब शादी किया होगा ना, वो मोमेंट जितना खतरनाक था उतना ही खतरनाक ये भी मोमेंट है जो कल तुम्हारी माँ की वीडियो से छलक रहा था।
शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? कल के डेट में तुम्हारी बेटी अगर ऐसा करेगी तो तुमको अच्छा लगेगा? एक माँ का तुम रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो? अरे एक माँ तुम्हें जन्म देती है सारे दुख तकलीफों को झेलते हुए, परवरिश करती है ताकि उनकी औलाद बड़ी होकर के उनका सम्मान करे, उनके लिए जिए मरे। लेकिन तुम्हारी जैसी औलाद हो तो फिर हम क्या ही बोले। कल तक तो हम तुम्हें बहुत अच्छा कपल मानते थे कि चलो ये सब किसी से पंगा नहीं करते, किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, जो भी है अपनी फैमिली ड्रामा दिखा करके ही अपना वीडियो व्यू सब ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन इतना खूंखार चेहरा तुमने छुपा करके रखा है, मतलब तुम्हारी भी रियलिटी निकल करके सामने आ ही गई। तो सबसे पहले शादी विवाह कुछ भी करने से, कोई भी शुभ काम करने से पहले अगर एक माँ के लिए तुम्हारी सासू माँ के उतनी ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो उससे 10 गुना ज़्यादा ज़रूरी तुम्हें तुम्हारी माँ होनी चाहिए। क्योंकि माँ ही वो होती है ना जो हमको इस धरती पे लाती है। उस माँ की वजह से हम ये सारी दुनिया देख पाते हैं। तो जिसने माँ की कदर नहीं की ना, जिंदगी में लानत है, उसको लात मार करके भगा देना चाहिए देश दुनिया संसार से। तो सबसे पहले तुम्हारी शादी तभी सफल होगी, और ऐसा ना हो कि कल के डेट में जो तुम आज कर रही हो तुम्हें कल के डेट में वही सारी चीज़ें देखनी पड़े। क्योंकि तुम भी एक बेटी की माँ हो। दुनिया गोल है और गोल मटोल दुनिया में जहाँ से चलोगी वही घूम फिर के आओगी। तो इतना ज़्यादा माँ का दिल न दुखाओ कि तुमको जो है हर कदम पे माँ की बददुआ निकले। कल जितने आंसू थे ना वो सारे आंसू जो है वो तुमको पलट करके लगेंगे। क्योंकि माँ की आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। थूकते हैं हम ऐसे शादी पे और थूकते हैं हम ऐसे लोगों पे जो ऐसा कर्म कांड करने के बाद भी अपनी माँ को इस तरीके से बेइज्जती करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ने वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी।